तो आज अत्यंत पवित्र तिथि है, मकर संक्रांत का दिन है। ते मकर संक्रांत के दिन सूर्यदेव उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं। दो गोलार्ध होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य रहता है तो उस समय मौसम ठंडी रहती है, दिन छोटी रहती है और रात बड़ी रहती है। और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य प्रवेश करते ही दिन धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, गर्मी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। ये दक्षिणायन और उत्तरायण देवलोक देवताओं के लिए दिन और रात के बराबर है। दक्षिणायन देवताओं का रात है 6 महीना, श्रावण महीना से लेकर पौष महीना तक ये 6 महीना देवताओं के लिए रात है, और माघ महीना से लेकर आषाढ़ महीना तक ये 6 महीना देवताओं के लिए दिन है। हमारे जैसे दिन और रात होते हैं, 12 घंटा का दिन 12 घंटा का रात, वैसे देवताओं का भी दिन रात होता है। लेकिन हमारे गणना में और देवताओं के गणना में, मर्त्यलोक की गणना और देवलोक की गणना में बहुत फर्क है। हमारा जब 1 साल 6 महीना बीतेगा, हमारा 6 महीना बीतेगा तो देवलोक में 12 घंटा एक दिन होगा। फिर हमारा जब दूसरा 6 महीना बीतेगा तो देवलोक में दूसरा 12 घंटा अर्थात एक रात्रि बीतेगा। तो इस प्रकार से गणना होती है। तो आज सूर्य मकर राशि में गमन करते हैं। धेनु राशि में थे, धेनु राशि को त्याग करके मकर राशि में गमन किए। एक राशि को त्याग करके दूसरी राशि में गमन करना का अर्थ है संक्रमण, इसलिए इसको कहते हैं संक्रमण काल। मकर राशि में प्रवेश किए इसलिए मकर, संक्रमण किए इसलिए संक्रांति, मकर संक्रांति। तो आज का दिन अत्यंत पवित्र तिथि है, क्योंकि आज के दिन चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे। मानव जातियों को, जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, भागवत शिक्षा प्रदान करने के लिए, वैष्णव धर्म, वैष्णव शिक्षा प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण किए थे। भीष्म पितामह जो अन्यतम योद्धा थे महाभारत युद्ध के, भीष्म पितामह आज के दिन शरीर छोड़कर देवलोक में गमन किए थे। वो एक देवता थे जो आए थे इस पृथ्वी में कुछ कारण से, और देवलोक में गमन किए थे आज के दिन। आज के दिन देवलोक की दरवाज़ा खुलते हैं, क्योंकि अभी तक दक्षिणायन था, देवलोक में सब कोई सो रहे थे, रात्रि था। और जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही सभी देवता लोग जगे और दरवाज़ा खुले, ब्रह्म मुहूर्त। तो आज देवताओं का आज से दिन शुरू हुआ। सूरज उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश किए, मकर संक्रांति, मकर राशि में प्रवेश किए। तो आज से 6 महीना देवताओं का दिन रहेगा। तो इसी अपेक्षा में भीष्म पितामह 58 दिन तक, 58 डेज, 58 दिन तक सर की शैया में सोए हुए थे और प्रतीक्षा कर रहे थे आज के लिए, क्योंकि वे देवलोक में जाएंगे, शरीर छोड़ के देवलोक में जाएंगे। और देवलोक में जाकर वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि वो समय जब सरसज्जा था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस समय था दक्षिणायन, देवलोक का दरवाज़ा बंद था। इसलिए उन्होंने देखा कि वहाँ जाकर भी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैं इस मर्त्यलोक में ही क्यों ना रह जाऊँ, चाहे मुझे भले ही कष्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, मैं उन लोगों का संग और दर्शन कर पाऊँगा। तो इसलिए भीष्म पितामह 58 दिन तक प्रतीक्षा किए, उत्तरायण के लिए देवलोक में जाएंगे। तो ये भीष्म पितामह क्यों देवता होकर इस मर्त्यलोक में आए और इतना कष्ट सहन किए ना, इसका एक ही कारण होता है, हमारा किया गया कर्म। हम कर्म के कारण हमें अपने स्थान से पतित होना पड़ता है, गिरना पड़ता है। भीष्म पितामह देवता थे, 8 वसु थे, 8 वसु है, 8 वसु जो कि देवता है, और वो क्या करते हैं, इस पृथ्वी को कंट्रोल करते हैं।
पृथ्वी को स्थिर रखना, पृथ्वी को धारण करना, स्थिर रखना, ये जो दिन रात का परिवर्तन हो रहा है, ये सब, ये 8 वसु है। उन 8 वसुओं में से एक थे भीष्म पितामह, जिनका नाम था द्यू। इन 8 वसुओं का नाम इस प्रकार है: धर, धीर, सोम, अनल, अनिल, प्रत्युष्य, प्रभास और द्यू। ये द्यू नामक वसु है, वही भीष्म पितामह के रूप में आए। तो कैसे आए ना, ये जो 8 वसु है, 8 वसु, ये लोग एक दिन वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए थे भ्रमण करने के लिए, अपने सपरिवार को लेकर, पत्नियों को लेकर। और वहाँ पर जब पहुँचे तो उस समय कालक्रम में वशिष्ठ मुनि आश्रम में नहीं थे, कहीं और गए थे। तो वहाँ पर वशिष्ठ मुनि की जो प्रिय गाभी थी, गोमाता थी नंदिनी, सुरभि की पुत्री नंदिनी, वहाँ पर देखे। और देखकर ये 8 नंबर का जो वसु है, द्यू वसु, उनकी स्त्री मुग्ध हो गई उनकी महिमा को सुनकर, विशेषता को सुनकर। नंदिनी की क्या विशेषता थी ना, वो जिस प्रकार से प्रचुर परिमाण में दुग्ध प्रदान करती थी, उसी प्रकार उसके पास जो कुछ भी मांगा जाता था, कामना किया जाता था, वो वही प्रदान करती थी। कामधेनु गाभी नंदिनी। तो इस महिमा को सुनकर लोभ हुआ द्यू की पत्नी की, और उन्होंने कहा कि मुझे ये गाय चाहिए और अभी इसे लेकर चलो। तो द्यू के मना करने के बाद भी उन्होंने मानी नहीं, जिद पकड़ के रखी। तो फिर द्यू को अंत में वहाँ से नंदिनी को ले जाना पड़ा चोरी करके, क्योंकि वहाँ पे वशिष्ठ मुनि थे नहीं। वशिष्ठ मुनि जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गाभी जो था वो नहीं है। वो इधर उधर खोजे लेकिन मिले नहीं। तो उन्होंने ध्यान मग्न हुए। ध्यान में मग्न होकर उनको पता चला कि 8 वसु में से जो 8वां वसु है वो चोरी करके ले गए हैं, लेकिन इसमें से उनके और 7 भाई अर्थात 7 वसु भी शामिल थे। तुरंत वहाँ से स्वर्ग राज्य में आए वशिष्ठ मुनि, और नंदिनी को देखकर अत्यंत क्रोधान्वित हो गए, और क्रोधान्वित होकर तुरंत अभिशाप दिए कि तुम लोग इस गर्हित कर्म के कारण मर्त्यलोक में जाकर जन्म ग्रहण करो। तुम लोगों को देवलोक त्याग करके मर्त्यलोक में मानव के रूप में जाना पड़ेगा और वहाँ कष्ट झेलना पड़ेगा। इस भय से भीत होकर अष्टवसु क्षमा मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब वशिष्ठ मुनि शांत होकर एक उपाय कर दिए। क्या ना, मैं जो कह दिया हूँ वो तो भोग करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे ये कर्म का फल है, परंतु एक उपाय है, तुम 7 जो है कि 1 साल के अंदर फिर से देवलोक घर लौट कर आओगे। लेकिन जो 8वां नंबर है, जो अपनी स्त्री के लालच में पड़कर, लालची बातों में पड़कर ये गर्हित कर्म किए हैं, उनको मानव के रूप में पृथ्वी में रहना पड़ेगा काफ़ी समय तक, और कष्ट झेलना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो हम लोगों का दुख का कारण यही होता है, दुख का कारण, दुख भोगने का कारण यही है गर्हित कर्म। इसलिए सोच समझ के कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से अभिशाप दिए और ये उपाय बताए कि 1 साल के अंदर 7 वसु जो है, धर, धीर, सोम, अनल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास, ये 1 साल के अंदर देवलोक में आ जाएंगे लौटकर। लेकिन जो 8वां वसु है द्यू, उनको वहीं पर भोग करना पड़ेगा, कष्ट भोग करना पड़ेगा। तो यह देखकर वशिष्ठ मुनि वहाँ से आ गए नंदिनी को लेकर, और डर से भीत होकर, भय से भीत होकर ये अष्टवसु क्या किए ना, गंगा माता के पास जाकर प्रार्थना किए, गंगा माता से उपाय मांगे। तो गंगा माता खुद कही कि ठीक है, मैं खुद गर्भ में आप लोगों को धारण करूंगा, मेरे पुत्र के रूप में आओगे, और मैं तुम लोगों को स्वर्ग राज्य में लौटा कर लाऊंगा फिर से। तो इसके बाद दूसरी कहानी शुरू होती है ना। हस्तिनापुर में एक राजा थे जिनका नाम था शांतनु। तो शांतनु महाराज एक बार जंगल में भ्रमण कर रहे थे शिकार के लिए। तो उस जंगल में उन्होंने एक सुंदरी रमणी को देखी, और देखकर उनके प्रति आसक्त होकर उनके पास प्रस्ताव रखे विवाह का। जैसे प्रस्ताव रखा गया तो सुंदरी रमणी ने प्रतिश्रुति रखी कि हाँ, मैं विवाह कर सकती हूँ, एक उद्देश्य से। वो क्या है ना, मैं विवाह के बाद जो भी कार्य करूँ उसमें आप टोक नहीं सकते हो और जिज्ञासा भी नहीं कर सकते हो। जब भी टोकोगे मेरे कार्य को लेकर
जब भी जिज्ञासा करोगे मैं वहीं से उसी समय निकल जाऊंगी तुमको छोड़कर। ये प्रतिश्रुतिबद्ध होकर शांतनु राजा ने उस सुंदरी रमणी स्त्री से विवाह किए। और सुंदरी रमणी कौन थी? स्वयं गंगा देवी, गंगा माता थी। इस प्रकार से विवाह हुआ। कुछ दिन के बाद जब प्रथम संतान प्रदान की गंगा देवी ने, तो उन्होंने अपने संतान को लेकर गंगा के गर्भ में विसर्जन कर दिए, फेंक दिए। शांतनु राजा को सहना पड़ा क्योंकि प्रतिश्रुति है। इस प्रकार से 1 2 3 4 करते करते 7 पुत्र को गंगा के जल में विसर्जन कर दी गंगा माता ने। फिर भी शांतनु ने कुछ नहीं कहा। जब 8वां वसुदेव 8वां पुत्र के रूप में आया तो शांतनु महाराज नहीं रह पाए, रोक बैठे। और रोकते ही, जिज्ञासा करते ही, टोकते ही गंगा माता अपने पुत्र को लेकर चले गए। पुत्र को लेकर वहाँ से चली गई, कही कि ये प्रतिश्रुति थी। लेकिन हाँ, ये पुत्र अभी शिशु है, इसलिए मैं इनको मातृ स्नेह की ज़रूरत है, मैं इसे अभी लेकर चलता हूँ। उचित समय पर मैं आपके पुत्र को लौटा दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं प्रतिश्रुति को तोड़ नहीं सकती हूँ। ये कहकर अपने पुत्र को लेकर चले गए। माँ गंगा चली गई। तो जब ये पुत्र बड़े हुए, उचित शिक्षा प्रदान करके माँ गंगा ने फिर से शांतनु राजा को प्रदान किए पुत्र। और शांतनु राजा उस समय अपने पुत्र को पाकर खुश हुए और अपने पुत्र का नाम रखे देवव्रत। वही आगे चलकर भीष्म के नाम से परिचित हुए। तो भीष्म क्यों नाम हुआ उनका, ये कहानी फिर से शुरू होती है दूसरी मोड़। ना शांतनु महाराज गंगा देवी, उनकी पत्नी गंगा देवी के चले जाने के बाद बहुत दिनों तक शोक में ग्रस्त थे। देवव्रत आने के बाद उनको थोड़ा राह मिला। तो एक दिन ऐसे ही वन में विचरण कर रहे थे, शिकार की खोज में थे शांतनु राजा। तो शांतनु राजा फिर से एक सुंदरी स्त्री को देखी जिनके नाम थी सत्यवती। फिर से विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके प्रति आसक्त होकर सत्यवती भी प्रतिश्रुति रखी कि आपका एक पुत्र है पहले का, इसलिए मेरे को विवाह करना चाहते हो तो मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, आपका वो बड़ा पुत्र, पहला बड़ा पुत्र राजा नहीं बन सकता है। तो शांतनु महाराज ने बड़े दुखी हुए कि ये तो धर्मवृद्ध है, कैसे हो सकता है। दुखी हो गए और इस दुख से ग्रस्त होकर वे बीमार पड़ गए। अपने पिता को बीमार देखकर देवव्रत स्वयं सत्यवती के पिता के पास जाकर प्रतिज्ञा किए कि आप अपनी पुत्री सत्यवती को मेरे पिता से विवाह करवाइए, नहीं तो मेरे पिता प्राण छोड़ देंगे। मैं इस प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं कभी सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। दूसरी ओर मेरा कोई परिवार इस सिंहासन में नहीं बैठेगा, अर्थात मैं विवाह नहीं करूंगा आगे कि मेरा पुत्र इस सिंहासन को ग्रहण करें, तो मैं विवाह नहीं करूंगा। दूसरी ओर मैं खुद भी सिंहासन में नहीं बैठूंगा। अतः आप अपने पुत्री को विवाह प्रदान कीजिए, विवाह कराइए। इस प्रकार शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। तो ये जो देवव्रत ने भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए उनका नाम पड़ा भीष्म। भीषण प्रतिज्ञा की। और इस प्रतिज्ञा को देखकर शांतनु महाराज, सुनकर शांतनु महाराज अत्यंत खुश हुए और अपने पुत्र को वरदान दिए कि तुम इच्छा मृत्यु को प्राप्त करोगे। जब इच्छा होगा तुम्हारा तब तुम शरीर छोड़ सकते हो अपनी इच्छा से। वही भीष्म पितामह के रूप में परिचित हुए, क्योंकि वे सबसे ज्येष्ठ थे। जो कौरव कुल और पांडु कुल थे, एक कौरव और पांडवों के वंश में सबसे ज्येष्ठ थे भीष्म पितामह, इसलिए वो पिताओं के पितामह के रूप में परिचित थे भीष्म। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह अन्याय का पक्ष अवलंबन किए, दुर्योधन के पक्ष को अवलंबन किए, भय से, डर से, और उनसे युद्ध किया। इसलिए इस सरसज्जा में वासुदेव मतः, भगवान वासुदेव की इच्छा से यह सब संगठित हुआ। और अर्जुन के 13वां युद्ध के दिन, 13वां दिन के दिन, महाभारत युद्ध के 13वां दिन के दिन अर्जुन ने सर की सज्जा में शायित किए, सुलाए किसको? भीष्म को, भीष्म पितामह को। और इस प्रकार से 58 दिन तक सर सज्जा में सोए रहे भीष्म पितामह। और आज के दिन
मकर संक्रांत उत्तरायण काल के दिन भीष्म पितामह स्वर्गलोक में गमन किए, इच्छा मृत्यु को वरण करके। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज पांडवों को उचित शिक्षा प्रदान किए, भगवान श्री कृष्ण के चरण में अपने मन को स्थापित करके भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वर्गराज को लौट कर गए। तो ये भीष्म पितामह हमारे महाजन है जिन्होंने भागवत धर्म को प्रतिस्थापित किए। 12 महाजन है जिन्होंने हमें भागवत शिक्षा प्रदान करते हैं। वे 12 महाजन कौन कौन है ना, यमराज स्वयं परिचय दिए हैं कि 12 महाजन हम लोग हैं। हम 12 महाजन है जो भागवत धर्म को स्थापित करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं मानव कल्याण के लिए। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलिर्वैयासकी वयम। वयम अर्थात हम लोग सभी, हम सभी 12 जन भागवत धर्म के प्रचारक हैं। स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा, नारद, शंभु अर्थात महादेव, कुमार चतुष्कुमार ब्रह्मा के 4 पुत्र, कपिल मनु मानव जाति के प्रणेता मनु, कुमार कपिल मनु, प्रह्लाद जनक सीता देवी के पिता जनक महाराज, प्रह्लाद जनक भीष्म पितामह भीष्म, बलि महाराज, वैयासकी अर्थात व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, वयम अर्थात मैं, यमराज। ये 12 महाजन है जो हमें भागवत शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इन 12 महाजनों के चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम अच्छे से भक्ति को अर्जन कर पाएँ। और आज भीष्म पितामह का प्रयाण दिवस है। इस प्रकार से भीष्म पितामह का परिचय हम लोग संक्षेप में श्रवण किए। उनके इन प्रयाण दिवस के दिन उनके चरण कमलों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेशों को पालन करके अच्छे से भगवान का भक्ति कर पाएँ और भगवान के चरण में अपने को समर्पित करके अपने मानव जीवन का उद्देश्य को पूरा कर पाएँ। हरे कृष्ण।